हेलो फ्रेंड्स, जीके के टॉप 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? इसका सही जवाब बताना है आपको। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5000 भाषाएँ। विश्व में 5000 भाषाएँ बोली जाती हैं और सबसे ज़्यादा भाषा पपुआ न्यू गिनी में बोली जाती हैं। 800 से भी ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु क्या है? इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। यूरेनियम दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूरेनियम का इस्तेमाल संवेदनशील चीज़ों को बनाने में किया जाता है। अगर 1 किलो यूरेनियम की बात करें तो इसकी कीमत बाज़ार में 3 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। अगर 1 किलो सोने की बात करें तो यह 50 लाख रुपए के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का कानून सबसे कठोर कानून माना जाता है? इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब का कानून दुनिया में सबसे कठोर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचार्य। डिस्कस कर लेते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन थे। और प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिन भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे अधिक परिश्रमी माने जाते हैं? इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान के लोग सबसे अधिक परिश्रमी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं और महासागर की बात करें तो 5 महासागर हैं। देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, आर्कटिक महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। देख लेते हैं। यह है तक्षशिला विश्वविद्यालय। यह विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है और यह अब वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1959 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधित तकनीक उपलब्ध कराना है। इसका ये मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपने क्रेजी जीएस रिसर्च पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबाइए, जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? इसका सही जवाब बताना है आपको।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मूलशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त सचिव के। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और 1 रुपये के अलावा बाकी सभी रुपयों पर आरबीआई के गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होते हैं। अगर बात करें तो 1 रुपये के नोट को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी नहीं किया जाता है, बल्कि इस नोट को भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा इस नोट के ऊपर ही वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, जबकि बाकी सभी नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है। डिस्कस कर लेते हैं। 1928 में भारत हॉकी का विश्व विजेता बन गया था। इसके बाद हुए ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कई स्वर्ण पदक भी अपने नाम किए। इसके बाद से हॉकी की लोकप्रियता ऐसी बढ़ी कि भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन में 5 सूर्य निकलते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं, और ये चीन में सभी जगह नहीं होता है, कहीं 1-2 जगह ऐसी हैं जहां से आंखों से देखे जा सकते हैं, और उसके पीछे भी कुछ साइंटिफिक कारण हैं। जैसे -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान की ज़रूरत होती है, इसे सनडॉग फिनोमिना भी कहते हैं, तब ये घटित होता है। जबकि आसमान में भारी मात्रा में बर्फ़ के कण तैरते हैं, जिससे किरणों का अपवर्तन होता है। बर्फ़ के इन तैरते कणों से जब सूरज की रोशनी टकराती है तो 3 से 5 सूरज तक दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में रात नहीं होती है? इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। नॉर्वे में रात नहीं होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्वे को दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में गिना जाता है। नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ पर मई के महीने से लेकर जुलाई के महीने तक 24 घंटे सूरज निकलता रहता है। यहाँ पर 76 दिनों तक सूरज लगातार चमकता रहता है। यहाँ शाम के समय में बस हल्का सा अंधेरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।